हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हर बिजनेस को कहीं ना कहीं कुछ भी अपने आप को बेचने के लिए ऑनलाइन आना पड़ता है। और ऐसे कौन लोग होते हैं जो आपके बिजनेस को ऑनलाइन बहुत अच्छे से पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग। और इसी सिलसिले में आज हम मिल रहे हैं इंडिया के टॉप डिजिटल मार्केटर से, जो सिर्फ 3 सालों में बहुत सारे अवार्ड्स पा चुके हैं और इंडिया के टॉप डिजिटल मार्केटर्स में गिने जाते हैं। बात करते हैं जितेंद्र गोस्वामी से। तो जितेंद्र, आप सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि ये डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर, मेन स्ट्रीम करियर, फुल टाइम करियर कब बन गया आपके लिए, कैसे बन गया? एक्चुअली जब मैं अमेजोन में था आज से 3 साल पहले, ठीक है, तो मैं जॉब के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम सर्च कर रहा था, राइट, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है, अपना नाम बनाना है। तो बस वही है, जॉब के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम कुछ देखना स्टार्ट किया कि हाउ कैन आई अर्न मनी, कि मैं क्या अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, कैसे वो आगे चल के अच्छा एक मुझे प्रॉफिटेबल बिजनेस दे सकता है। तो फिर मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग का सर्च करना स्टार्ट किया कि एक्चुअल में ये होता क्या है। मुझे इंटरेस्ट था कि यार फेसबुक पे फॉलोवर्स कैसे बढ़ते हैं और व्यूज कैसे बढ़ते हैं और अपना इंस्टाग्राम के ऊपर रीच कैसे बढ़ती है, तो उसके बारे में मैंने सर्च करना स्टार्ट किया था। तो तब से फिर मैंने अपना पार्ट टाइम बिजनेस सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट किया और आज मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। ग्रेट। तो सबसे पहला असाइनमेंट कैसे आया आपके पास और कब आपको लगा कि अब मैं तैयार हूँ एक असाइनमेंट लेने के लिए, किसी क्लाइंट को लेने के लिए और अच्छा काम करने के लिए? फर्स्ट ऑर्डर मेरे पास आया था 20 रुपीज का। अच्छा, राइट, मैं अपने ऑफिस में था, तो ऑफिस में ना फोन सबमिट हो जाते हैं लॉकर के अंदर, तो मुझे जो 15 मिनट का और आधे घंटे का ब्रेक मिलता था ना, उसके अंदर मैं अपना फोन चेक करता था कि यार किसी क्लाइंट का मैसेज तो नहीं आया हुआ, कोई ऑर्डर तो नहीं आया हुआ। तो उस टाइम पे मैं अपना बिजनेस रन करता था उस ब्रेक के अंदर। अच्छा, हाँ जी। तो ये पहला असाइनमेंट 20 रुपए का किससे आया, उसमें क्या करना था आपको? उसमें मुझे इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स उनको इंक्रीज करके देने थे, उनकी रीच बढ़ानी थी। अच्छा, तो वो हम लोग क्या करते थे, जो ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं, फ्री ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर हम उनका लिंक डालते थे, ठीक है, और कुछ पेड ग्रुप भी होते थे, उनमें भी हम लोग इन्वेस्ट करते थे, तो वहां से जो है फॉलोवर्स इंक्रीज होते थे वो। तो 20 रुपए में आपने कितने फॉलोअर्स इंक्रीज करके दिए होंगे? 150। कमाल है, ये सिर्फ फ्री ग्रुप्स में डालकर। हाँ जी। तो उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा असाइनमेंट, अच्छा असाइनमेंट कब आया जब आपको लगा कि अब मुझे अपना जॉब छोड़ देना चाहिए और अब मुझे फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए? एक एनजीओ का प्रोजेक्ट आया था मेरे पास, ISRN नाम है उनका, दिल्ली से ही है वो। उनका सोशल मीडिया हैंडल सब मेरे पास आए, मुझे कैंपेन रन करने थे, उनके सोशल मीडिया हैंडल मैनेज करने थे। वो मेरे पास 1.5 लाख का मेरे पास प्रोजेक्ट आया था। तब मुझे लगा कि मैं अपनी सैलरी से अब अपने बिजनेस में कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और सेकंड, मेरे पास आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, तो उसमें रोशन सिंह सोडी आते हैं, सरदार जी। तो उनसे मेरा कनेक्ट हुआ, मेरे एक रेफरेंस मिला मुझे उनका, ठीक है, तो उनसे मेरी मीटिंग हुई। मैंने उनसे मीटिंग, उस समय मैं जॉब कर रहा था, तो मैं उनसे दिल्ली मीटिंग करने आया स्पेशल। तो ना मैंने इफ देखा ना मैंने बट देखा, जॉब मेरी चल रही थी, बिजनेस अब वो सेटअप हो चुका था। मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग उस टाइम पे लॉन्च करने वाला था। 5 अगस्त 2021 की बात है, जब मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट लॉन्च करने वाला था, और वो मैंने रोशन सिंह सोडी जी के घर से लॉन्च की थी। 3 महीने मैंने उनके साथ पर्सनली काम किया हुआ है। इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद आपके पास धीरे धीरे कॉर्पोरेट असाइनमेंट्स आते गए। एग्जैक्टली। तो बताइए कि अगर एक कॉर्पोरेट आपके साथ जब एंगेज करता है तो किस तरह का कंप्लीट असाइनमेंट होता है, उसमें क्या क्या आप करते हैं और किस तरह के जो है आप पैसा जो है वो चार्ज करते हैं? यस, हम लोग उनकी ब्रांडिंग करते हैं, उनकी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उनकी वेबसाइट का एसईओ करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, उनके लिए एड्स रन करते हैं। तो पूरा मैनेजमेंट कंपनी का फिर हम लोग देखते हैं। ओके। हाँ जी। ओके। और सोशल मीडिया मैनेजमेंट का जो हम लोग चार्ज करते हैं वो 15 to 20,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग करते हैं एक क्लाइंट से। एग्जैक्टली। ये तो सिर्फ ऐसे? सोशल मीडिया मैनेजमेंट का है। ओके। हाँ जी। और इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो आपके पास होंगे। एग्जैक्टली। और आपने टीम भी रखी हुई है? राइट। कितनी बड़ी टीम है? मेरे पास 8 लोगों की टीम है सर। 8 लोगों की? हाँ जी। आज आपकी। यस सर। तो कैसे इतने ही कम समय में आपने इतने सारे अवार्ड्स पा लिए, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं और आई थिंक इंडिया टॉप डिजिटल मार्केटर्स में आपका नाम है, तो ये सफ़र जो है आपका इतने कम समय में इतने अच्छी सफलता जो आपने पाई है वो कैसे हुआ? देखो, मैं कभी क्लाइंट्स के पीछे नहीं भागा,
मेरे पास अगर 100 रुपए का क्लाइंट भी आ रहा है या मेरे पास अगर 1 लाख का क्लाइंट भी आ रहा है ना, तो मैं सबको सेम वैल्यू देता हूँ। और ये बात क्लाइंट्स को बहुत अच्छी लगती है। आप सर्विसेज कैसी दे रहे हो वो बात का मैटर है, लेकिन अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है आप उसको ट्रीट कैसे कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर सर्विसेज के साथ साथ अगर उनको अच्छी वैल्यू मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, तो डेफिनेटली वो आपके पास दोबारा भी आएगा और वो आपको रेफरेंसेस भी देगा। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस मेरा रेफरेंसेस से भी चलता है। तो एक अच्छा डिजिटल मार्केटर होने के लिए किन चीज़ों की आपको लगता है कि बहुत ज़रूरत है? अगर आपके पास ये चीज़ें होंगी तो आप एक अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली स्किल्स की फर्स्ट ऑफ ऑल नीड रहती है कि पहले तो हमको ये समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, राइट। सेकंड, हमको ये सोचना होगा कि हम अपनी स्पेशलाइजेशन किस में कर सकते हैं। देखो, एज ए डिजिटल मार्केटर मैं सारे काम नहीं कर सकता, मुझे टीम की नीड है या मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर हम खुद ही सारे काम करने लगेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। इसलिए पहले आप अपने आप में चेक करो कि हमारा इंटरेस्ट किसके अंदर है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, नो डाउट, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी लग रही है, आपको ईमेल मार्केटिंग अच्छी लग रही है, आपको एड्स रन करना अच्छा लग रहा है, आपको गूगल एड्स अच्छा लग रहा है, या आपको वेबसाइट डेवलपमेंट अच्छी लग रही है, या कंटेंट मार्केटिंग है, तो आप ये चीज चेक करो कि आप स्पेशलाइजेशन किस में चाहते हो, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट करो। राइट, वेरी गुड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी एक फील्ड को पकड़ लें, जैसे कि मैं कहूँ कि कंटेंट मार्केटिंग, अगर एक बच्चा जो है वो उसमें स्पेशलाइजेशन बनाना चाहता है तो किन चीज़ों की ज़रूरत होगी एक अच्छा कंटेंट मार्केटर? कंटेंट मार्केटिंग के लिए भी अलग अलग फील्ड है कि आप कंटेंट किसके लिए राइट कर रहे हो। आप किसी लॉ फर्म के लिए कर रहे हो, आप किसी इन्फ्लुएंसर के लिए कर रहे हो, या आप किसी कॉर्पोरेट के लिए कर रहे हो, तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप बेस्ट किसके अंदर कर सकते हो। सेकेंडली, अब तो काफी सारे टूल्स आ गए हैं, AI टूल्स है, चैट GPT है, आप एक लाइन डालो उसके अंदर वो आपको 1000 वर्ड का पैराग्राफ बना के दे देगा जिसमें कोई आपका एरर नहीं होगा। तो वही है कि वो हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस 1000 के जो काउंट वर्ड है उसमें से क्या ले रहे हैं जो पब्लिक के लिए काफी अच्छा रहेगा कंटेंट। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग करियर को लेकर कई सारे मिथ्स हैं। एक तो पहला मिथ ये है कि इसमें सफल होना बहुत मुश्किल है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, कोई भी बिजनेस है, अप्स एंड डाउन आएंगे। आप सोचो कि 100% सक्सेस रेट से कोई बिजनेस चलेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप कोई बिजनेस कर भी रहे हो, नॉट इवन डिजिटल मार्केटिंग, तो आप अपने माइंड में ये बात लेके चलो कि देखो अप एंड डाउन आ सकते हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो कि अगर डाउन आ रहा है तो आई एम रेडी, अगर अप आ रहा है तो आई एम हम्बल, अगर आप ये चीज करोगे तो डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल सक्सेस मिलनी है। फैंटास्टिक है, तो बहुत ही बढ़िया सोच है, बहुत ही बढ़िया सोच है। तो इसमें जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है या ये सिर्फ एक मिथ ही है कि भाई? देखो, आज के टाइम में बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं और हर स्टार्टअप को नीड होती है ब्रांडिंग की, एडवर्टीजमेंट की, ग्रो की, और उनको ग्रो होने के लिए किसी ना किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का सहारा लेना ही पड़ता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर जॉब नहीं है या मार्केट के अंदर बिजनेस नहीं है। अभी डिजिटल मार्केटिंग के इतने सारे बेनिफिट्स आ गए हैं कि हर दूसरी कंपनी, हर दूसरा स्टार्टअप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प ले रहा है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। हाँ, दूसरा मुझे लगता है आज की तारीख में कोई भी बिजनेस एग्जैक्टली विदाउट डिजिटल मार्केटिंग ना तो आप शुरू कर सकता है अपने आप को, ना खड़ा कर सकता है, ना बड़ा बन सकता है। कोविड के बाद लोगों को समझ आ गई है कि डिजिटल की क्या वैल्यू है। करेक्ट। तो इसमें फॉर्मल एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्या मुझे एक अच्छी एजुकेशन डिजिटल मार्केटिंग में लेनी चाहिए या उसके बिना भी मैं इस करियर को अच्छे से चला सकता हूँ? देखो, एजुकेशन इतना मैटर नहीं करता, आपने 12th की हुई है, आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, राइट। लेकिन हाँ, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स आपके लिए बहुत मैटर करती है, उसका कोर्स करने की आपको नीड है। क्योंकि देखो, अगर 2% स्किल्स और 98% नॉलेज अगर आप कर रहे हो यूज अपने बिजनेस के अंदर, तो डेफिनेटली वो बिजनेस आपका चलेगा। बट इट डिपेंड्स कि आपका बिहेवियर कैसा है अपने बिजनेस को लेके। यस सर। तो क्या चीजें जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस में जो आपको सफल बनाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बिजनेस अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए नॉलेज लेनी पड़ेगी, लेकिन माइंड में ये चीज रखनी पड़ेगी कि आप डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद जॉब में जा रहे हो या खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, बोथ आर डिफरेंट। अगर आप जॉब में जा रहे हो तो जॉब के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे जाके सिर्फ पूरी डिजिटल मार्केटिंग आपको कवर करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको कोई स्पेशलाइजेशन मिले, हो सकता है आपको कंपनी के लिए ग्राफिक्स डिजाइन करने पड़े, हो सकता है आपको कंपनी के लिए एड्स रन करनी पड़े या कंपनी के लिए कंटेंट क्रिएट करना पड़े। लेकिन अगर आप बिजनेस
बिजनेस में जा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आप क्लाइंट को प्रोवाइड करवा रहे हो, ये बात आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, तभी आप सामने वाले को सर्विस दे सकते हो। और सेकंड चीज, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो तो आपको उसके लिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि यार आई एम द बेस्ट। अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, आप उसको ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, आप उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहे हो, आपको कितनी ही नॉलेज है वो फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगे, कस्टमर आपके पास बिजनेस लेके नहीं आएगा। तो एक बच्चा जो किसी गांव में बैठा है या बड़े शहर में है और उसका जो है वो क्लास 12th पास है या 10th पास है या ग्रेजुएशन कर रहा है और वो इस करियर को बहुत सीरियसली देख रहा है, तो उसे लगता है कि यार ये शायद बड़े शहर में ही इसकी ज़रूरत है या बड़े शहर के लोग ही कर सकते हैं, या मुझे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हायर करेगी तभी मेरा इसमें करियर बन सकता है। क्या ये सच है, या वो अपने गांव में अपने शहर में बैठ के अपने घर से ही लैपटॉप और इंटरनेट के थ्रू बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटिंग में करियर बना सकता है? देखो, अगर कुछ करने का जुनून हो तो जगह मैटर नहीं करती, आप कहीं से भी कर सकते हो। मैं फतेहाबाद से बिलोंग करता हूँ, एक ऐसा शहर जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, और वहाँ बैठ के मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। आज इंडिया के 16 स्टेट के अंदर मोर देन 8 कंट्रीज के अंदर मेरे क्लाइंट है। वाओ। तो ऐसा नहीं कि हम कौन से गांव में रहते हैं कौन से शहर में रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके माइंड में एक जिद होनी चाहिए कि यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, वो चीज मैटर करती है। तो ये क्लैरिटी आपको कब आई कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग ही मेरे लिए है? ये किस तरह से हुआ? एक्चुअली मैं जॉब मेरी बहुत अच्छी चल रही थी। मैं अमेजोन के अंदर मैंने 3 साल जॉब करी है, उससे पहले अलग अलग कंपनी में करी है। 6 ईयर का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। ओके, राइट। तो जॉब के साथ साथ मैंने काफी सारे बिजनेस भी स्टार्ट किए, एफिलिएट मार्केटिंग भी करी मैंने, नेटवर्क मार्केटिंग भी करी, ट्रेडिंग के अंदर भी मैंने अपना लक आजमाया। राइट, काफी सारे बिजनेस, अकाउंटिंग के अंदर भी मैंने देखा, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिली। अमाउंट भी वेस्ट हुआ, टाइम भी गया, फ्रस्ट्रेशन भी हुई। एक टाइम पे ऐसा लगा कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हाँ, वो चीज बहुत लोगों के साथ आती है कि जब आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा होता है ना, तो मैं ये मानता हूँ वो कुछ अच्छे के लिए हो रहा होता है। वो चीज है। तो उस टाइम पे मेरी 5 से 2 की शिफ्ट हुआ करती थी। मैं रात को 2 बजे घर आता था, 2-2:30 बजे। अच्छा। आने के बाद मैं अपना लैपटॉप उठाता था, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था, इंटरनेट पे सर्च करता था कि यार सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, हाउ आई कैन अर्न मनी थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला वहां से, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले डिजिटल का काफी कुछ नहीं था कंटेंट सोशल मीडिया का और अपना डिजिटल मार्केटिंग का गूगल के ऊपर। ये प्री कोविड की बात है? यस। ओके। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं मेरे एक फ्रेंड के फ्लैट पे था, तो मैंने एक पोस्ट देखी किसी पर्सन की कि पार्ट टाइम अर्निंग के लिए। तो मैंने कहा यार मैं कुछ ढूंढ तो रही हूँ और काफी टाइम हो गया कुछ मुझे नहीं मिल रहा, पार्ट टाइम अर्निंग की भी मुझे नीड है। राइट। तो फिर मैंने उस पर्सन से कांटेक्ट किया। आप मानोगे वो पर्सन मुझे वो बिजनेस दे गया जो मैं पिछले काफी महीनों से सर्च कर रहा था। आधे घंटे के लिए वो पर्सन मेरी लाइफ में आया और मेरी लाइफ बना गया। आज भी मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ जब भी मेरे पास कोई नया क्लाइंट आता है। तो जब आप कहते हैं ये कि आधे घंटे के लिए वो आपकी जिंदगी में आया और आपकी लाइफ बना गया है, क्या हुआ एग्जैक्टली? मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा कि सर क्या बिजनेस है। उन्होंने बोला कि सर 500 रुपीज चार्ज लगेगा आपका। मैंने उनको 501 रुपीज पे किए। ठीक है। उन्होंने मुझे सिखाया कि सोशल मीडिया पे आप कैसे रीच को ग्रो कर सकते हो या अपने फेसबुक मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो। आधे घंटे के लिए उन्होंने मुझे सारी पिक्चर दिखा दी। वहां से मैंने मेरा बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन से फ्री ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप ऐड ऑन हो सकते हो। पहले लोगों को इतना नहीं पता था कि फेसबुक ग्रुप की क्या वैल्यू है। फेसबुक ग्रुप से भी मैंने लाखों का बिजनेस निकाला है। वाओ। तो जितेंद्र, ये कोर्स तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल भी हैं, लेकिन कुछ तो खास आपके अंदर था कि इस प्रोग्राम को करने के बाद कुछ चीजें ऐसी थी जो आपके अंदर थी और आपने यूनिकली उनको प्रैक्टिस किया और उनको प्रैक्टिस करने से आप इतने सक्सेसफुल हुए। तो अगर वो आप शेयर कर सकें हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता, मैं सबसे पहले गॉड को थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मुझे ये बिजनेस दिया। देखो, जब आप अपने बिजनेस को ऊपर वाले के सारे छोड़ते हो ना, तो आप ये भूल जाओ कि उसमें कभी लॉस होने वाला है। तो वही चीज मैंने स्टार्ट करी। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता था ना, मैं अपने क्लाइंट को जब भी कोई मैसेज करता था, मैं 2 ही सिंबल भेजता था, एक स्माइली का, एक हम्बल का। वो लोगों ने ये देखा कि सर हमने डिजिटल मार्केटर बहुत देखे हैं, हमने अपनी लाइफ में पर्सन भी बहुत देखे हैं, बट ऐसा पर्सन जो 24 घंटे पॉजिटिव है, 24 घंटे एक्टिव है,
वो हमने आज तक नहीं देखा। तो लोग स्पेशली ऑर्डर ना देके मुझसे बात करने के लिए भी मुझे कॉल करते थे कि सर हम आपसे बात करके एकदम हमको एनर्जी आ जाती है कि यार मुझे भी अपने बिजनेस में कुछ करना है। वाओ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एक डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट है आपका 24 घंटे का जो था, वो एक बहुत खास था जो आपको डिफरेंट बनाता है। राइट, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट किसी काम को नहीं कर रहे हो ना तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। राइट, आज आपने काम किया, फिर आपने आपके पास 1 लाख रुपए आ गए, मैंने सोचा यार मेरे पास पैसा आ गया, अब मैं हफ्ता 10 दिन 15 दिन काम नहीं करता, तो वो चीज नहीं चलेगी बिजनेस के अंदर। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ओवरनाइट जो है वो रिजल्ट्स आ जाएंगे, एकदम से जो है फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे या व्यूअरशिप बढ़ जाएगा या ट्रैक्शन आ जाएगा, लेकिन ये एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। दैट्स द फैक्ट ऑफ द मैटर, दैट इज द रियलिटी। एग्जैक्टली, क्योंकि जब भी देखो अगर आपको लाइफ में सक्सेस मिल भी रही है ना, तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप उस टाइम भी हम्बल रहो, क्योंकि जब तक आप हम्बल नहीं रहोगे ना, आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं करोगे, आप ग्रेटफुल नहीं रहोगे चीजों के लिए, जो आपको आज मिला है ना वो हो सकता है कल ना रहे, लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, अगर आप ग्रेटफुल हो, तो आज आपको जो मिला है ना, आई एम डैम श्योर आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा आने वाले टाइम में। बिल्कुल। तो कमिंग बैक टू कि वो क्या ऐसी खास चीजें थी जो आपने करी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उसी एग्जाम्पल को उठा लूं, जो पहला क्लाइंट था आपका 20 रुपए का और आपने 150 जो है फॉलोअर्स बढ़ा के लिए, ये हर कोई नहीं कर सकता, तो आपने उस समय जरूर कुछ तो डिफरेंट सोचा कि किस तरह के ग्रुप्स में मैं डालूं। एग्जैक्टली, कौन से ग्रुप्स करेक्ट होंगे जहां से इमीडिएटली ट्रैक्शन मिलेगा और फॉलोअरशिप पे मिल जाएगी। और वो चीज जो एक एक्यूमेन होता है एक डिजिटल मार्केटिंग का, वो जो है अगर आप ले आए अपने अंदर, तो फिर आप हर क्लाइंट के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो प्लीज उस पर आप थोड़ा सा। फेसबुक के अंदर अभी काफी सारे डिजिटल मार्केटिंग के, सोशल मीडिया मार्केटिंग के फ्री ग्रुप अवेलेबल हैं, जहाँ पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपने ग्रुप मेंबर हैं। राइट, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही वो काम कर रहा हूँ। उस ग्रुप में एड ऑन कुछ लोगों को अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की रीच बढ़ाने की नीड है, कुछ लोग ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, मीन्स कुछ लोगों को प्रोजेक्ट चाहिए और कुछ लोगों को प्रोजेक्ट देने हैं। तो उन ग्रुप्स के अंदर आपको हर टाइप के पर्सन मिलेगा, तो जिसको नीड होगी वो प्रोजेक्ट अपना शेयर करेगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, जिसको नीड है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, राइट, और जिसको अपना रिजल्ट दिखाना है तो वो उस ग्रुप के अंदर अपना रिजल्ट शेयर। करेक्ट है। तो वो आप ग्रुप कैसे सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया अपने, हाँ जी, आपने कहा कि वहां पर डिमांड एंड सप्लाई जो है वो एक जगह पे आ जाती है, तो इट्स अ म्यूचुअल विन विन प्लेटफॉर्म। लेकिन आप वो ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे इस ग्रुप में डालना चाहिए, इस ग्रुप में डिमांड भी है और मेरा सप्लाई भी है, इसी वजह से हमें उम्मीद है कि 100 नहीं तो 80 लोग, 80 नहीं तो 70 लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ। फेसबुक के अंदर हमको सर्च करना पड़ता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग ग्रुप्स हो गए, डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप हो गए, या आपका SMM ग्रुप्स हो गए, ग्राफिक डिजाइनिंग ग्रुप्स हो गए, तो इस टाइप के काफी सारे ग्रुप्स अवेलेबल है। उसके बाद हमको उनको रीच आउट करना पड़ता है। कुछ ग्रुप प्राइवेट भी होते हैं, कुछ पब्लिक भी होते हैं, तो उनके अंदर जो पोस्ट डल रही होती है, राइट, कि वो ग्रुप एक्टिव भी है या नहीं है, तो वो सब रिसर्च करने के बाद हम उनके अंदर फिर ऐड ऑन होते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रुप बने हुए हैं और वो महीनों से एक्टिव ही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। राइट। तो अगर कोई बच्चा एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेता है और उसके बाद कब वो ये कह सकता है कि मैं अब मार्केट में अपने आप को लॉन्च कर सकता हूँ, कब उसे ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि हाँ अब मैं पुख्ता हो गया हूँ और अब मैं तैयार हूँ क्लाइंट लेने के लिए? राइट, तो इसके लिए सबसे पहले उनको प्रैक्टिकल करने की नीड है। वो अपना ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, चाहे इंस्टाग्राम बनाए, चाहे फेसबुक बनाए, चाहे अपनी कोई वेबसाइट बनाए, उसके ऊपर वो अपने ग्राफिक्स बनाना स्टार्ट करें पहले तो खुद के लिए, कि देखो जब तक मैं अपने लिए नहीं कर सकता मैं किसी और के लिए नहीं कर सकता। राइट, ब्यूटीफुल। तो पहले मैंने जो भी अपने स्किल सीखे, पहले मैंने अपने पे ट्राई किया, मुझे रिजल्ट मिला तो मैं मार्केट में लेके आया, क्योंकि मार्केट वैल्यू आपकी तब बनती है जब आपका रिजल्ट दिखता है और क्लाइंट के लिए भी एक क्रेडेंशियल्स हो गया, एक क्लियर डेटा पॉइंट हो गया, टेस्टिमोनियल होता है कि सर मैंने ये चीज ऑलरेडी की हुई है। क्योंकि देखो डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी ऑनलाइन मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो दिखता है वो बिकता है। सिंपली अगर आप दिखाओगे नहीं, अगर आप लोगों को शो नहीं करोगे कि मैंने क्या किया हुआ है, देखो थ्योरेटिकल नॉलेज आपको कितनी भी है वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब तक वो क्लाइंट के सामने शो नहीं होगी ना, तब तक आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपने जो भी कुछ सीखा है पहले आप अपने प्लेटफॉर्म पे सब कुछ प्रैक्टिस करिए, इंप्लीमेंट करिए, देखिए व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग, और फिर उसके बाद जब आपको लगे, हाँ जब आपको लगे कि हाँ आपके प्लेटफॉर्म ने इतना ट्रैक्शन ले लिया है कि अब आप दूसरों के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, तब आप जाके जो है क्लाइंट बनाइए। तो आप क्या ये भी बता सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं शुरुआती दौर में एक क्लाइंट से शुरू करता हूँ,
तो एक क्लाइंट से कितना पैसा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मंथली? देखो, अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन इस मार्केट के अंदर भी बहुत ज्यादा है। जो चीज मैं 15,000 की दे रहा हूँ, मार्केट के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 5,000 में दे रहे हैं। कुछ न्यू स्टार्टअप ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि सर हम आपको 1 मंथ फ्री करके देते हैं, सेकंड मंथ से चार्ज करेंगे। राइट। लेकिन क्लाइंट को डेफिनेटली अपना डिफाइन करना होगा कि आपको एक ब्रांड के साथ काम करना है, आपको फर्स्ट डे से रिजल्ट चाहिए, जो आपको 1 मंथ के बाद रिजल्ट चाहिए। तो वो डिफाइन करते हैं कैटेगरी को कि हमको एज ए फ्रीलांसर के साथ काम करना है या एज ए रजिस्टर्ड कंपनी के साथ काम करना है, वो चीज है। तो एज ए फ्रीलांसर अगर कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है अपना करियर, तो कैसे देख सकता है? फ्रीलांसर के अंदर वो अपने खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, freelancing.com के अंदर हो गया या हाईरेक्ट के अंदर हो गया। आप जो भी सर्विस के लिए कर रहे हो, आप सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर भी वो चीज मेंशन कर सकते हो कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्लाइंट अगर आपके पास, वो लाइन दोबारा रिपीट। हाँ, फ्रीलांसिंग असाइनमेंट अगर बच्चा स्टार्ट करना चाहता है, श्योर, अगर एज ए फ्रीलांसर स्टार्ट करना चाहता है तो freelancing.com साइट है, हाईरेक्ट है, काफी और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे एज ए फ्रीलांसर वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है कि और वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकता है कि मैं ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पहला क्लाइंट अगर आपके पास आ भी रहा है, ठीक है, आपको उनको ऑन बोर्ड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनका ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। सेकंड, आपको जो शोकेस है, आपने जो काम किया हुआ ऑलरेडी या आप जो कर रहे हो, वो आपको उनको दिखाना होगा। देखो, जब तक क्लाइंट को बेनिफिट नहीं दिखेगा वो आपके पास नहीं आएगा। अगर आप क्लाइंट को बेनिफिट दिखा रहे हो कि सर मेरे साथ काम करके आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, डेफिनेटली वो एक बार ट्राई करेगा। राइट। हो सकता है आपके बिहेवियर से करे, हो सकता है आप जो वैल्यू और रिस्पेक्ट दे रहे हो उससे करे। करेक्ट। तो फर्स्ट टाइम जब उसको पहला क्लाइंट मिल रहा है तो मंथली आप कह रहे हैं 10 से 15,000 रुपए डेफिनेटली आप चार्ज कर सकते हो। और धीरे धीरे जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो किस तरह का प्राइसेस आप चार्ज कर सकते हैं? वो एज पर द रिक्वायरमेंट होगा फिर। ओके। यस सर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर की बात करें जो आपके स्केल पे है या आपके आसपास है, उसकी किस तरह की मंथली अर्निंग्स होती होंगी? मंथली अर्निंग आप 2 से 3 लाख रुपए मिनिमम मान के चलो। अगर वो ऑफिस खोल के बैठे हैं या अपनी MNC सिटीज के अंदर हैं तो ऑलरेडी वो मोर देन 5 लाख भी अर्न कर रहे हैं पर मंथ। वाओ। तो ये जो एक सोच है बहुत सारे बच्चों की कि डिजिटल मार्केटिंग जो है इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, ये आपने जो है मिथ बस्ट कर दिया है। क्योंकि अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली, लाइक एनी अदर बिजनेस। राइट। हाँ, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो जाते जाते आपकी क्या एडवाइस होगी बच्चों के लिए कि जो इस करियर को बहुत ही पैशनेटली मेन स्ट्रीम करियर चॉइस अपना देख रहे हैं, क्या कुछ लास्ट एडवाइसेस, टिप्स, टेक्निक्स, टूल्स कुछ भी आप देना चाहेंगे? राइट। मैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखो। आप अच्छे से जो भी स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हो आप उनको सीखो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, राइट, तो आप उसके ऊपर जिस भी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो या जिसे भी ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो उनसे डाउट क्लियर करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क करो। आप थ्योरेटिकल में जाओगे वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको जो आप चाहते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल करोगे, गलती करोगे, सीखोगे हाउ इट वर्क। सबसे बड़ी बात, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने कहीं से किसी इंस्टीट्यूट ने मुझे कोचिंग नहीं दिया डिजिटल मार्केटिंग की। मैंने जो सीखा सेल्फ किया, सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन किया, प्रैक्टिकल किया। अगर मैं कोई एड रन कर रहा हूँ, मैंने मेरी वेबसाइट के लिए गूगल एड्स रन करी, मैंने मेरी वेबसाइट के लिए फेसबुक एड्स रन करी, उससे रिजल्ट नहीं आया, मैंने चेंज करके देखी स्ट्रेटेजी खुद से। क्योंकि जब आप खुद से करोगे ना तब आप चीजें ज्यादा सीखोगे। अगर कोई सामने वाला आपका बता रहा है आप ऐसे करो वैसे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आपके सामने रिजल्ट नहीं आ रहे जो आप चाहते हो। आई थिंक ये करियर प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा। इसमें आपको किताबें बहुत ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे और आप तो उसका बिल्कुल लिविंग एग्जांपल है कि आपने सिर्फ एक आधे घंटे का कोर्स किया और उसके बाद आपकी अपनी जो एक कमिटमेंट थी खुद के साथ, आप एवरी डे कुछ ना कुछ नया ट्राई करते चले गए और आपको पता चला क्या चीजें काम कर रही हैं, वो मुझे रिपीट करनी है, क्या नहीं कर रही हैं, और वो आपने जो है ड्रॉप कर दी। एग्जैक्टली। Thank you so very much, Jitendra. Thanks for coming and spending time with us. I'm sure कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इससे बहुत फायदा उठाएंगे। Right.